وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تو جو ہا ہے عین ہو جائے یا ہا ہو جائے، ان دونوں کا مخرج جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ گلے کے درمیانی حصے کے اوپر ہلکا سا دباؤ جب ہم دیتے ہیں تو اسی وقت عین نکلتا ہے اور اسی جگہ سے ہی ہا نکلتی ہے۔ اب اس کی جو پریکٹس ہم نے کرنی ہے ہا ساکن کی، آہ، ایہ، اور اس کے بعد ہے اوہ، اور اسی طرح ہا کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، ہا کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے اور ہا کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب آپ میرا ساتھ دیں گے جی۔ آہ، یہاں گلے کا درمیانی حصہ اور اس کے اوپر ہم نے ہلکا سا دباؤ دینا ہے۔ آہ، 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 ایہ، 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 اوہ، 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 اور ہا کو ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہا، 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 ہی، ہو۔ اب قرآن مجید سے جو قریب جو ہمیں اپنے تلفظ درست کرنے چاہیے، ان میں سے جو حروف مقطعات میں سے ہے حامیم، حامیم، بولیں گے جی ساتھ، حامیم، حامیم۔ اسی طرح آج بھی سورۃ الفاتحہ سے میں لفظ لوں گا جس طرح سے ہے الحمد، الحمد، الحمد۔ اسی کے آگے ہے الرحمن، الرحمن، الرحمن۔ اسی کے ساتھ ہی ہے الرحیم، الرحیم، الرحیم۔ اکثر بھائی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ نماز کے اندر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ احد، دونوں حمزہ بھی زبر ہے، ہا کے اوپر بھی زبر ہے۔ احد، احد۔ اب حمزہ کی بھی زبر ہے، ہا کی بھی زبر ہے، ہا کو ساکن نہیں پڑھنا۔ احد، احد۔ اب چلتے ہیں اس طرف کہ جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حمزہ اور عین کے اندر ان دونوں کے جو مخرج ہیں ہم نے واضح طور پر فرق کرنا ہے، حمزہ کے اندر اور عین کے اندر۔ اگر فرق نہیں کریں گے تو معانی جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے ہا، یہ یاد رکھ لیں، یہ ہا اور دو چشم والی، اس کو دو چشم والی مطلب دو آنکھوں والی جو ہا ہے، اس کے درمیان میں بھی ہم نے فرق رکھنا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان میں فرق نہیں رکھیں گے تو محترم بھائیوں معنی غلط ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے وہ کس طرح سے؟ دیکھیں، ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدید، حدید، حدید۔ سورۃ الحدید 27ویں پارے میں ہے، قرآن مجید میں حدید لفظ آیا ہے۔ ساتھیو اس کا جو معنی ہے وہ ہے لوہا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی ہمارا بھائی اس کو پڑھ دیتا ہے حدید،
जिस तरह के हम आम तौर पर कहते हैं हकीम, अब्दुल हकीम, हम ख्याल नहीं करते हैं हा का और दो चश्म हा का, इन दोनों के दरमियान हम फर्क नहीं करते हैं। अगर किसी का नाम अब्दुल हकीम है तो हम उसको अब्दुल हकीम कह देते हैं। तो मेरे भाइयों, मानी गलत हो जाता है। इस हदीद का मानी है लंबा आदमी और बुनबुनाहट की आवाज। अगर हम हा को हा पढ़ देते हैं तो मेरे भाइयों मानी गलत हो जाता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको जो आज देना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, अब आपकी अगर पहले तवज्जो नहीं थी, अब आपने पूरी तवज्जो के साथ ये बात समझनी है। क्यों समझनी है? इसलिए कि जो अल्हम्द है 5 वक़्त की नमाज के अंदर, और मेरे बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हुए हैं, नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हैं, तो वो भी अगर नमाज शामिल कर ले तो 6 वक़्त की नमाज के अंदर जो है ये अल्हम्दु पहला लफ्ज़ है, हम अदा करते हैं। अगर हम इसी तरह हमारे जो तक़वा वाले परहेजगार हैं हर लुक़मे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ते हैं। इसी तरह हम जो तस्बीह करते हैं सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जब हमसे कोई साथी सलाम करता है, कहता है कि भाई क्या हाल हवाल है, तो उस वक़्त भी हम जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अक्सर इस्तेमाल होता है। अब आज ज़रा आपने तवज्जो फरमानी है कि अगर हमने इसके तलफ़्फ़ुज़ गलत कर दिए तो मेरे भाइयों मानी गलत भी हो जाता है और हम गुनाहगार भी होते हैं। अब वो किस तरह से देखें, जो अल्हम्द है ये हम्द से है, जिसका मानी है तारीफ करना। और जब हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो इसका मानी होगा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ठीक है। अब उसके बाद अगर किसी भाई ने इसको जिस तरह हम ख्याल नहीं करते हैं, हम पढ़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पहले नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ फरमाए। आज अगर पता चल गया है तो आइंदा से आपने एहतियात करनी है। अब इसके क्या मानी है? आप कहेंगे कि ये पहले हमें नहीं बताया गया था, तो आज सुन लें। इसके मानी है बंजर, खुश्क, और उसके बाद मुर्दा, उसके बाद बेजान चीज वगैरह वगैरह। और इसी के अंदर जो है वो मौत के भी मानी इसी के अंदर आते हैं। हम्द के मानी है, बंजर भी इसी के मानी आते हैं, खुश्क भी इसी के आते हैं, और मुर्दा भी इसी के आते हैं, मौत भी इसी के आते हैं, और भी मानी है। मैंने सिर्फ 3-4 आपके लिए मुंतखब की हैं ताकि बात समझ आ जाए। अब ये किस तरह से होगा, आप किस तरह से यकीन करेंगे कि वाकई इसके मानी ये हैं? सूरतुल हज, सूरत का नाम सूरतुल हज, सूरतुल उसकी आयत नंबर 5, आयत नंबर याद कर लें। सूरत कौन सी जी? सूरतुल हज, आयत नंबर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है वतरल अर्दा हामिदतन, वतरल अर्दा हामिदतन। ये इस हा से जो है ना, अब ये जो है इसमें फाइल मुअन्नस का सीगा है, ये हामिदा इस हम्द से निकला हुआ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वातरल अर्ज़, और आप जमीन को देखते हैं। हामिदा ऐसी जमीन के जो बंजर है, ऐसी जमीन जो कि बंजर है। आगे फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त वरबत व अंबतत, फिर जब अल्लाह ताला की बारिश आसमान से बरसती है तो वो जो बंजर जमीन होती है वो
बंजर जमीन जो होती है वो सरसब्ज व शादाब हो जाती है। अब आपको समझ आ गया कि इस हम्द के मानी हो गए बंजर। जब ये बात समझ आ गई तो अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह अगर इस हा का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा तमाम तर मुर्दा, तमाम तर बंजर, तमाम तर बेजान, तमाम तर मौतें, तमाम तर खुश्क लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं। मेरे भाइयों, आज के बाद आपने इस चीज का ख्याल रखना है। इसी लफ्ज की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हा 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 हा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल